अचानक भारत आ रहा है पुतिन का विमान। भारत आने से पहले पुतिन ने भारत को लेकर किया बड़ा ऐलान। दिल्ली में लैंड होगी पुतिन की ऐतिहासिक फ्लाइट। जब सो रहे होंगे भारतवासी, उसी वक्त आधी रात को भारत में उतरेगा पुतिन का जहाज। पुतिन के ऐलान से दुनिया में तहलका। भारत ने जोर शोर से शुरू की पुतिन के स्वागत की तैयारी। दिन में बेहद गर्मजोशी के साथ स्वीकार की भारत आने की निमंत्रण। दोस्तों, आज सुबह सुबह की सबसे बड़ी खबर जो 140 करोड़ भारतीयों को खुश करने के लिए काफ़ी है। भारत पर ऐलान करते हुए रूस ने पूरी दुनिया को तब चौंका दिया जब उसने कहा कि पुतिन अचानक भारत जाने के लिए तैयार हो गए हैं। भारत आने से पहले हाल ही में पुतिन ने भारत को लेकर एक बेहद बढ़िया और दिल जीत लेने वाला बयान दिया था, जिसकी चर्चा हम आपसे आगे करेंगे। यह खबर 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक ज़बरदस्त त्योहार के माहौल जैसा है। पुतिन के भारत आने की खबर सुनकर पश्चिमी देशों में भी उम्मीद की किरण जागी है। माना जा रहा है कि भारत में G20 के दौरान पुतिन और बाइडेन एक साथ बैठकर यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर बड़ा फैसला करेंगे। इस बैठक में पीएम मोदी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अगर सितंबर में होने वाली G20 के दौरान पीएम मोदी यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में सफल साबित हो जाते हैं तो वह न केवल 2024 लोकसभा चुनाव जीतकर दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, बल्कि पूरी दुनिया उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ देने के लिए आंदोलन खड़ा कर देगी। पुतिन पिछले 2 साल से किसी भी G20 में भाग नहीं ले रहे थे। वे काफ़ी डिप्रेशन में चल रहे थे, लेकिन भारत में आयोजित G20 को लेकर उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वह पल बेहद ऐतिहासिक होगा जब यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन के सामने अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही टेबल पर बैठे होंगे और भारत उस बैठक का नेतृत्व कर रहा होगा। रूस की तरफ से पुतिन के टाइम टेबल को डिसाइड कर दिया गया है। भारत में आयोजित G20 को लेकर पुतिन का टाइम टेबल क्या रहने वाला है, इस पर पूरी तरह से चर्चा हो चुकी है। बस अब पुतिन के पायलट फ्लाइट की चाबी घुमाकर सीधे भारत में लैंड करने वाले हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया में शांति का जबरदस्त धमाका होगा। पुतिन के अधिकारी दिन रात मेहनत करके पुतिन की भारत यात्रा को सफल बनाने में जुट गए हैं। पीएम मोदी के सभी कैमरामैन भी रेडी हो गए हैं ताकि इस ऐतिहासिक पल की एक भी तस्वीर गलती से छूट न जाए। राजधानी नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति बेहद उत्साहित बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी और भारत के लोगों से मिलने को लेकर व्लादिमीर पुतिन दिन रात सपने देख रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों के सेक्शन के कारण वह पूरी तरह टूट चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस युद्ध को लड़ने में या इस युद्ध को ख़त्म करने में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत आने से पहले हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने मोदी के बारे में जो बोला था वह बात शायद दुनिया का दूसरा कोई भी नेता नहीं बोल पाएगा। उन्होंने पीएम मोदी को सच्चे देशभक्त बताया था और कहा था कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास में ज़बरदस्त सफलता हासिल की है। पुतिन ने ये सारी बातें भारत में नहीं बल्कि मॉस्को में आयोजित एक एनुअल मीटिंग के दौरान की थी। मीटिंग के दौरान पुतिन भारत और मोदी को लेकर बेहद भावुक हो गए थे और उन्होंने भारत और भारतवासियों को विश्व गुरु का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का फ्यूचर ग्रेट है। मोदी को लेकर उन्होंने आगे कहा है कि मेक इन इंडिया का उनका विचार इकोनॉमिक्स और एथिक्स दोनों में बड़ा मायने रखता है। पुतिन ने कहा कि आने वाला फ्यूचर भारत का है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा मोदी एक आइस ब्रेकर हैं। वह अपने लोगों के हितों की रक्षा करना अच्छे से जानते हैं। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी उन लोगों में से एक हैं जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लागू करने में माहिर हैं। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि मोदी ने बड़े बड़े महाशक्तियों के दबाव में आने से साफ मना कर दिया। पश्चिमी देशों की दादागिरी पर पुतिन कहते हैं कि दुनिया की सत्ता पर कब्जा करने के लिए पश्चिम देश खूनी खेल खेल रहे हैं। ये खेल गंदा और ख़तरनाक है। उनका ये खेल अब दुनिया को समझ में आने लगा है। उन्हें ये समझना चाहिए कि दुनिया अब किसी की मिरास नहीं है। उन्होंने कहा कि कई पश्चिमी देशों ने भारत पर कई मामलों में प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। 1971 में पश्चिम ने भारत को जड़ से उखाड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन इसके बावजूद भारत ने उन देशों के मंसूबों को नाकाम कर दिया था। पुतिन ने भारत को लेकर आगे कहा कि हमने पहले भी एक दूसरे का समर्थन किया है, आज भी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। मीटिंग के दौरान पुतिन ने रूस भारत संबंधों का जिक्र भी किया।
उन्होंने कहा कि भारत रूस के बीच रिश्ता काफ़ी पुराना है जो बेहद स्पेशल है। ये रिश्ता दशकों से चला आ रहा है। रूस के लिए भारत हमेशा से स्पेशल रहा है। दोनों देशों के बीच कोई विवाद भी नहीं है। पुतिन ने कहा कि भारत ने ब्रिटेन को खदेड़ा और अंग्रेज़ों के कॉलोनियल शासन में मॉडर्न देश बनने तक भारत ने ज़बरदस्त तरक्की की है। आर्थिक मायनों में भारत ने आज ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है, जो भारत के लिए सम्मान और प्रशंसा का कारण बनते हैं। पुतिन ने कहा कि हमारे बीच व्यापार में और वृद्धि हुई है। भारत और रूस के बीच तेल व्यापार कई गुना बढ़ा है, जो एक तरह से अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए खतरा पैदा कर रहा है, क्योंकि भारत रूस से डॉलर में तेल नहीं खरीद रहा और इस तरह डॉलर का वर्चस्व खतरे में पड़ चुका है। भारत को लेकर पुतिन के इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया की नज़र भारत और मोदी पर टिकी है। यूक्रेन के मासूम लोगों का भी मानना है कि G20 मीटिंग के दौरान पीएम मोदी पुतिन और बाइडेन के बीच मध्यस्थता करेंगे और इस युद्ध को ख़त्म कर देंगे। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट ने भी मोहर लगाते हुए साफ कर दिया है कि व्लादिमीर पुतिन भारत में आयोजित G20 सम्मेलन में निश्चित तौर पर पहुंचने वाले हैं और यह पूरे दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह एक दुर्लभ मौका होगा जब भारत में पुतिन और तमाम पश्चिमी नेता एक ही टेबल पर आमने सामने बैठे होंगे। इन दोनों गुटों के बीच यूक्रेन युद्ध के बाद 36 का आंकड़ा चल रहा है। खबरों की माने तो रूस के खुफिया एजेंसी पुतिन के शेड्यूल को क्लियर करने पर काम कर रहे हैं ताकि रूसी राष्ट्रपति बेहद सुरक्षित तरीके से इसमें हिस्सा ले पाएं, जो पिछले 2 G20 शिखर सम्मेलनों को छोड़ चुके हैं। भारत ने औपचारिक रूप से पुतिन को आमंत्रित किया है और पुतिन ने इस निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि रूस भी अपने शहर व्लादिवोस्तोक में एक एनुअल इकोनॉमिक मीटिंग की तैयारी कर रहा है, जो इसी साल सितंबर महीने में ही होनी है। इस मीटिंग में पीएम मोदी भी हिस्सा ले सकते हैं। युद्ध के बाद बढ़ते दबाव को देखते हुए पिछले साल पुतिन ने इंडोनेशिया के बाली में G20 कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने यूक्रेन के हमले को लेकर पश्चिमी दबाव के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को अपनी जगह इसमें हिस्सा लेने के लिए भेजा था। मार्च की शुरुआत में नई दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें अलग अलग देश रूस यूक्रेन मुद्दे पर बंटे हुए नजर आए थे। यूक्रेन पर देशों के बीच अंतर बहुत गहरा दिख रहा है। अखाड़े में भारत, चीन और रूस एक तरफ दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत सारे पश्चिमी देश तैनात थे। भारत चाहता है कि G20 में यूक्रेन युद्ध की ज़्यादा चर्चा न की जाए, बल्कि दुनिया के अन्य चुनौतियों का हल निकाला जाए। भारत विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमने कोशिश की, लेकिन देशों के बीच का अंतर बहुत गहरा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बैठक के इतर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लावरोव से करीब 10 मिनट तक मुलाकात की। ब्लिंकन ने उनसे कहा कि पश्चिम जब तक ज़रूरत होगी यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा, जिसके बाद रूस के विदेश मंत्री और ज़्यादा भड़क गए थे। एक तरफ जहां पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन को हथियार देने के लिए रूस पश्चिमी देशों को धमका रहा है। रूस ने अमेरिका के साथ साइन किए गए परमाणु ट्रीटी से भी खुद को बाहर कर लिया है, जिसका मतलब दुनिया एक बार फिर से हिरोशिमा जैसी तबाही जल्द देख सकती है, जो मानव इतिहास के लिए बेहद डरावना होगा। हाल ही में अमेरिका ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। अमेरिका ने कहा था कि अगर मोदी ना होते तो पुतिन कब का परमाणु बम इस्तेमाल कर चुके होते। अमेरिका मानता है कि मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर फटकार लगाई है। ये काम चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग सपने में भी नहीं कर सकते। मोदी ने पुतिन को खुलेआम उनके मुंह पर कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। इसके जवाब में पुतिन ने कहा, मैं यूक्रेन में संघर्ष पर आपकी स्थिति जानता हूँ। हम इसे जल्द रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ से दुनिया ने देखा कि भारत और रूस किस लेवल की फ्रेंडशिप साझा करते हैं। मोदी के फटकार के बाद पुतिन ने परमाणु धमकियाँ देना बंद कर दी थीं। परमाणु हमले को लेकर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पर परमाणु हमला शुरू करने के लिए
रूस की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही हम लोग इस पर कोई विचार कर रहे हैं। पुतिन ने भारत को आश्वासन दिया है कि रूस ने संभावित परमाणु संघर्ष की बार बार अमेरिका और यूरोपीय धमकियों के जवाबों में केवल संकेत का इस्तेमाल किया है। अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति विशेषज्ञों के एक सम्मेलन में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि रूस के लिए यूक्रेन पर परमाणु हथियार से हमला करना व्यर्थ है। अमेरिका ने पुतिन के इस बयान को सीधे तौर पर भारत से जोड़कर देखा और कहा कि पुतिन ने भारत के दबाव में आकर यह बयान दिया है। अमेरिका ने मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा है कि उन्होंने पूरी दुनिया को एक दूसरे को परमाणु युद्ध की तरफ ढकेलने से रोका है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।